नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सिंह हाजिर हूं आज की कक्षा एएनएस क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। लगभग हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस विभाजन के नियम पे आते हैं, जैसे कोई संख्या इस नंबर से विभाजित होगी या नहीं, विभाजित होगी तो कितना शेषफल आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये नियम एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाजन का नियम। इट मीन्स रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अलग अलग संख्याओं से विभाजन का क्या नियम है। जैसे कि किसी संख्या में ऐसा क्या इंडिकेशन होगा जो यह शो करेगा कि वह संख्या इस संख्या से डिवाइड होगी। आप लोग समझेंगे आगे के क्लासेज में, मतलब आप लोग समझेंगे आगे एग्जांपल्स में। ठीक है, जैसे पहला है रूल, सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से विभाजन का नियम। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, तो इसका रूल ये है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा इत्यादि अंक आते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, मीन्स डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4590। ठीक है, इसके अंत में 0 आ रहा है। फिर से हम लिख देते हैं ऊपर, यहां पर लिख देते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के अंत में 0 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं 2, 2, 9, 5। यह संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो गई। ठीक है, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 9566। अब आप लोग बताइए यह संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। कैसे पता करेंगे? इसके अंत में कौन सा नंबर है? 6। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4 और 6 आदि अंक उपस्थित हैं तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9221। अब आप लोग बताइए कि क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसके अंत में आ रहा है 1। हमारे 2 से विभाजन का रूल क्या बोलता है कि अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए। इसके लास्ट में तो 1 है, इसका मतलब
यह इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रही है, इसका मतलब यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या होता है। 6 0 और 1 शेष में बचेगा 1। इसका मतलब यह संख्या 2 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 3 से विभाजन का नियम। अगला है 3 से विभाजन का नियम। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से पूरी विभाजित यानी डिवाइड होगी या नहीं। डिवाइड मतलब कि उसमें अगर हम 3 से भागा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम में लगे 3 से भागा देने और पता किए कि अरे यार इसमें शेषफल कितना आएगा। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द ट्रिक, कि ट्रिक क्या है। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक सीखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 3 6 3। ठीक है, अब हमको पता करना है कि यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं। तो इसका एक ट्रिक ये है कि इसके सभी अंकों का जोड़, देखते हैं, इसके सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोलता है रूल? अगर किसी भी संख्या के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से पूरी तरफ डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम लोग उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं 720। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 720 के सभी अंकों का जोड़ मतलब 7 + 2 + 0 क्या होगा? 9। अब 9 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 720 भी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और दें। चलिए, समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई भी रैंडमली कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1986 मैंने अपना बर्थ ईयर ले लिया है 1986। ठीक है, अब पता करते हैं कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, चलिए पता करते हैं। इसके सभी संख्या का योग करते हैं। 1 + 9 + 8 + 6 1 9 10 18। इसके सभी संख्या का योग 24 आ रहा है और हमको पता है कि 24 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आइए चेक भी करते हैं कि क्या, अच्छा, इसका मतलब कि यह संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। 3 × 18 3 × 18 3 × 6 662। क्लियर? इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए यहां पे 6 न होकर 7 होता तो
इसका जो समेशन था पूरे अंकों का योग, ये 24 न आके 25 आता, एक रिमाइंडर बचता। इसका मतलब कि ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं होती है, लेकिन ये 7 नहीं है 6 है, इसलिए संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट रूल आगे देखते हैं। 4 से विभाजन का नियम। 4 से विभाजन का क्या नियम है? हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं? क्या हम पूरे संख्याओं में 4 का भागा देंगे, पता करेंगे? अगर 1-2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो तो ये आसान है, लेकिन कई डिजिट का हो तो इस तरीके से 4 से भागा देना बहुत ही टाइम टेकिंग है और आपके एग्जाम का अच्छा खासा टाइम किल कर जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे। अगर किसी भी संख्या के, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 4 9 2 8 3 6, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, आगे भले ही कितना कुछ भी हो, यह मैटर नहीं करता। तो देखते हैं इसमें 4 9 2 8 3 6, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 36, और हम जानते हैं कि 36 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। यही चेक करते हैं। चलिए इसमें भाग देते हैं। अब हम इसको पूरा भाग देते हैं। 4 8 12 4 8 9, ये संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई। ठीक है, ये सिंपल सा रूल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मान लीजिए कोई संख्या है 9 3 2 1 9 3 3 6 2। अब मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो क्या आप भाग देना स्टार्ट कर देंगे? बट बेसिक तो ले जाएगा 2 मिनट, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। क्या करेंगे आप, लास्ट का दो अंक देखिए। लास्ट का 2 अंक क्या है 62। क्या 62 4 से डिवाइड होगा? जी नहीं। अगर हम 62 में 4 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 15 और शेष आएगा 2। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, क्लियर? पांच से विभाजन का नियम। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? ये बहुत ही सिंपल है जानना कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगी कि नहीं। अगर किसी भी संख्या के अंत में मान लीजिए 9 3 5 और कोई मान लीजिए यहां पे कोई और संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 4 अंक की है, 5 अंक की है, 6 अंक की है, कोई मैटर नहीं करता। यहां मान लीजिए कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में अगर
ध्यान रखिएगा, 0, 0 या 5 है, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी डिवाइड होगी। आगे कुछ भी बढ़ा लीजिए आप, अगर यहाँ पे 0 है या 5 है तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं 1, 2, 3, 5। क्या यह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के अंत में 5 है। अगला देखते हैं 2, 3, 0। क्या यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, सोचने की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 0 है। अगर अंत में 5 हो या 0 हो तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 9, 8, 7। क्या यह संख्या 5 से डिवाइड होगी? इसके अंत में क्या है? 7 है, मतलब ना 0 है ना 5 है, तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, क्लियर? अगला रूल है 6 से विभाजन का नियम। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं? तो अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से, दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से, एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, ध्यान रखिएगा, 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं 636। अब चेक करते हैं इसको, पहले देखते हैं 2 से, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 3 से, 3 से भी विभाजित हो जा रही है। अब देखिए ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? 2 से भी हो जा रही है और 3 से भी हो जा रही है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखते हैं 44। ठीक है, 44 2 से विभाजित हो जाएगा, 44 आएगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह संख्या
6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर हम इसमें 6 से 44 में 6 से भाग दें तो 6 7 42, लेकिन 2 शेष बच जा रहा है। यह संख्या 6 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर? कि 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का 2 और 3 दोनों से विभाजित होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम 8 से विभाजन का नियम। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं? ठीक है, इसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या, ठीक हम लेते हैं जैसे, अगर किसी भी संख्या का अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आपको पूरी संख्या में 8 से भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखते हैं, अंतिम की 3 संख्या 0 4 8 डिवाइड करेंगे 6, ये 3 संख्या डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। 4 5 0 4 8, आइए भाग दें 0। शेषफल क्या बचा? 0। भागफल क्या आया? 5631। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जा रही है। ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या यह संख्या, अब बताइए, क्या यह संख्या 9 7 3 4 3 3 4 8 0, क्या यह संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं? कैसे पता करेंगे? चलिए भाग देते हैं। भाग देकर चेक करेंगे? ना 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 ना, इसमें तो बहुत टाइम खा जाएगा आपका। इतना नहीं करना है लगे भाग देने और निकाल रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, क्या करना है? लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 डिजिट देखिए, क्या है लास्ट का 3 डिजिट? 480। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो यह पूरी तरह से डिवाइड होके आएगा 60। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 8 3 3 9 2 1 5। अब बताओ, क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगी? इसमें से कुछ लोग क्या करेंगे, लगेंगे गणितज्ञ बन जाएंगे, रामानुजम, लगेंगे 8 से भाग देने और 1 घंटे बाद निकालेंगे कि यह संख्या 8 से डिवाइड। चेक करके बताते हैं। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? लास्ट के 3 अंक क्या है? 215। हम जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो 215 में 8 से भाग दे देंगे और देखेंगे, जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो पता कर लेंगे कि नहीं 215 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। एक चीज ध्यान रख लीजिए, कंपटीशन वही क्रैक करता है जो स्मार्ट होता है। गधों की तरह मेहनत करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। स्मार्ट बनना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है।
एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, न कि कितने बड़े गधे हैं। तो लगे 8 से डिवाइड करने और 1 घंटे बाद निकाल रहे हैं कि ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने और आपका टाइम खलास। ठीक है, बी स्मार्ट वर्कर, नॉट बी ए हार्ड वर्कर। ठीक है, स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्कर नहीं। ठीक है, हम आगे देखेंगे 9 से विभाजन का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल रूल है, ध्यान रखना। कभी भी आप लोग उस संख्या में 9 से भाग करके निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप ट्रिक्स जानते होंगे, वो ये उम्मीद नहीं करता कि आप लोग बैठ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और निकालेंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। आपको क्या लगता है, आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोई आपसे सिंपल भागा करवाएगा कक्षा 1 का कि आपको भाग आती है कि नहीं, गुणा आता है कि नहीं? वो चेक करना चाहता है कि आप स्मार्ट हैं कि नहीं। 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो वह उन्हीं बच्चों को लेगा जो स्मार्ट होंगे। तो ध्यान रखना है, आपको स्मार्ट होना है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। कोई भी एग्जामिनर आपसे उम्मीद नहीं करता है कि आप बैठ के भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो आप भाग जाएंगे। ठीक है, चलिए ट्रिक सीखते हैं। वो क्या ट्रिक है जो हमको यह बताएगी कि यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या है 333। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अभी हमने देखा कि 333 के सभी अंकों का योग 9 आ रहा है। ठीक है, 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 333 भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। 333 भाग दिया 9 3 27, 9 7 63। क्लियर, डिवाइड हो गया। अब लगे आप लोग भाग देने, तो फिर गए काम से। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि क्या 4532 9 से डिवाइड होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसके सभी संख्याओं का योग क्या है। 4 + 5 + 3 + 2, 4 5 9, 9 3 12, 2 14, 14। अगर हम 14 को 9 से डिवाइड करें तो यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 4532 9 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। 9 5 45, 0 9 3 27। ये हमारा भागफल इतना आएगा, लेकिन 5 शेष भी रहेगा। इसका मतलब यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? चलिए मान लीजिए इसके आगे एक और संख्या लगा देते हैं x। ठीक है,
4532x एक 5 अंकों की संख्या है। अब एग्जाम में पूछेगा कि x की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए ए पे कुछ होगा, बी पे कुछ होगा, सी पे कुछ होगा और डी पे कुछ होगा। अब जो बैल बुद्धि के बच्चे होंगे वो पहले ए वाला ऑप्शन रख के भाग दे के देखेंगे, अरे यार नहीं हो रहा है, बी वाला रख के देखेंगे, सी वाला रख के देखेंगे और फिर पाएंगे कि डी वाला हो जा रहा है ऑप्शन सही। बहुत खुश होंगे। लेकिन उनका एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम 20 मिनट चला गया और बच्चा एग्जाम के बाद मुंह बना के घर चला गया। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या लगाएंगे? दिमाग। वो लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या लगाएंगे? देखेंगे कि इसके सभी अंकों का योग 4 + 5 + 3 + 2 + x। देखेंगे कि ऐसा क्या है। 4 5 9 3 12 2 14। अब 14 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वह 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 14 में क्या जोड़ेंगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अगर 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, जो कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब अगर x की जगह पे 4 हो जाएगा तो यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आइए चेक करते हैं क्या यह सही है। फोर 5 3 2 4 हम भाग दे रहे हैं 9 से 5 45 फिर 3 0 2 23 5 4 9 मतलब ये पूरा आ गया 5036। शेष कुछ भी नहीं बचा। मतलब यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई। मुझे लगता है क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक, अब अगला रूल देखते हैं। आइए देखते हैं अगला रूल 11 से विभाजन का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस रूल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 11 से यानी 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी या नहीं? तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है। इतना सिंपल रूल, बहुत ही सिंपल रूल है। उससे आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं। ठीक है, हम कोई संख्या लिखते हैं। इसके सम स्थान पे और विषम स्थान। सम स्थान मतलब हम बाएं से नंबरिंग इधर से इस साइड से नंबरिंग करते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठवां। इसके सम स्थान के संख्याओं का योग, इसके सम स्थान के संख्याओं का योग देखते हैं। पहले रूल जान लेते हैं। अगर इसके सम स्थान के संख्याओं का योग और विषम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर,
या 0 या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या रूल क्या बोलता है? सम स्थान पर संख्या का योग और विषम स्थान पर संख्या का योग या तो 0 हो या तो 0 हो या 11 हो, 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से भाग या 11 से डिवाइड हो जाए, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। सम स्थान पर संख्या का योग क्या होगा? सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 2, 3 और 1, क्योंकि 2 है 2 पे, 3 है 4 पे, 1 है 6 पे। ठीक है, तो क्या योग होगा? आइए, 1 + 3 + 2, 1 3 4 2 6। ठीक, उसी तरह से विषम स्थान पर संख्या का योग, विषम स्थान पर क्या क्या है? 1 पे 1, 3 पे 3 और 5 पे 2। ठीक है, तो करते हैं 2 + 3 + 1, यानी कि 6। दोनों का अंतर 6 - 6 = 0। इसका मतलब यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। इसमें 1 2 3 3 2 1 आगे नहीं 11 1 3 2 3 1 2 1 1। ठीक है, आ गया 1 1 2 1 1, शेष बचा 0। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। आइए चेक करते हैं कैसा क्वेश्चन। अच्छा, आइए पहले अगला एग्जांपल देखते हैं। ये बताइए 353, यह संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं? चेक कीजिए। पहले लिखिए ऊपर 1 2 3 माइनस विषम संख्या का योग क्या है? 3 + 3 6 -1। ना यह 0 है ना यह 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? अगला एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है ये देखते हैं। मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, अब इस बॉक्स में ऐसा क्या होगा कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम झट से 1 2 3 नंबरिंग किए। सम संख्या का योग 1 + 1 2, यहां भी क्या रखेंगे ताकि यह संख्या का जो माइनस है वो पूरी तरह से 0 या तो हो जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो यह संख्या 0 आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम इसको 1 2 1 कर दें तो ये संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो सही आंसर हुआ 2। ठीक, ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं 12 से विभाजन का नियम। ठीक है, कि कोई संख्या किस कंडीशन में पूरी तरह से 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए
देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन यह है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह 12 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। क्या समझे आप? 3 या 4 से नहीं, 3 और 4 दोनों से। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कोई संख्या है 144 144। अब पहली कंडीशन देखना है क्या वह 3 से विभाजित हो जाएगी। मैंने जो एग्जाम्पल लिया छोटा लिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इतना छोटा नहीं पूछेगा 144, वो पूछेगा 1 4 5 9 8 4 6 7 8 ऐसे पूछेगा। ठीक है, तब आप चक्कर खा गिर पड़ोगे। तो वहां पे भी भाग नहीं देना है। जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, वही कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यह 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने की क्या कंडीशन है कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 1 + 4 + 4 = 9। ठीक है, तो 9 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, ठीक। तो इसका मतलब 144 3 से विभाजित हो जाएगी। अब चेक करते हैं 4 से। 4 से विभाजन का क्या नियम है? 4 से विभाजन का नियम है कि लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होने चाहिए। Am I right? ठीक है, तो अंतिम का 2 अंक क्या है? 44। क्या यह 4 से विभक्त होगा? होगा। तो इसका मतलब यह 3 से भी विभाजित हो जाएगा, यह 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो क्या हम हंसते हंसते बोल सकते हैं कि यह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? हंसते हंसते। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई शक शुबह संदेह होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। चलिए चलिए, ओके दोस्तों, आइए देखते हैं विभाजन का नियम नंबर 9। क्या है नियम नंबर 9? 16 से विभाजन का नियम। ठीक है, तो दोस्तों 16 से विभाजन का नियम क्या बोलता है? यह बोलता है कंडीशन कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अक्षर, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं तो वह संख्या 16 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब मान लीजिए कोई लंबी संख्या दी हुई है और पूछ दिया कि क्या यह संख्या 16 से विभक्त होगी, तो कैसे चेक करेंगे? उस संख्या के अंतिम के 4 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इसके 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लेकिन इस कंडीशन के कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशन है? यह कंडीशन तभी सत्य है जब वह संख्या 4 या 4 से ज्यादा अंकों की हो। तभी ना 4 अंकों को आप
16 से डिवाइड करेंगे। 4 से कम अंकों की संख्या पे यह कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है, यानी यह कंडीशन लागू नहीं होता। तो कैसे चेक करेंगे? आप लोग बोलेंगे तो चेक कैसे करेंगे? भाग देना होगा। फिर क्या करना होगा? भाग देना होगा। भाग देने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सॉरी टू से। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर एग्जाम में 16 से विभक्त करने के लिए पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि वह टेस्ट करना चाहता है कि आप लोग यह नियम जानते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन एग्जाम में खूब ढेर सारे अंक को ही देगा, न कि 576 या 144 या 160 को पूछेगा। क्लियर? ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि 92160 16 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, यह हो सकता है या इससे बड़ा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट उठाइए, 2160। ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट 1 2 3 4। अब इसमें 16 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जल्दी भाग दीजिए मेरे साथ। क्या आया? 135। भाग पूरा चला गया, पूरा चला गया, शेष 0 बचा। यानी 2160 16 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसका मतलब 92160 भी 16 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब मेरा सवाल है दूसरा। ठीक है, दूसरा 1 2 3 9 8 7 6 5 2160। ठीक है, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन सेटर हूं और मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला गया। मान लीजिए टीईटी का एग्जाम है और मैंने पूछ दिया कि बताइए 1 2 3 9 8 7 6 5 2160 क्या यह 16 से विभाजित होगी? तो जो होनहार और लगनी विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे? लग जाएंगे भाग देने में और 1 घंटे बाद निकालेंगे, विभक्त होगी। तब तक ज्ञान आएगा बेटा हो गया टाइम सब, चलो। लेकिन जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की होगी या जिनको ट्रिक्स पता होगा वो क्या करेगा? वो सिंपल यहां भाग देगा 16 से, लास्ट का 4 डिजिट 1 2 3 4 सेम है, डिवाइड हो जाएगी तो बोलेगा यस सर 1 2 3 9 8 7 6 5 2 1 6 0 भी 16 से विभक्त होगी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन को उठा को पटकेगा, धोएगा, टिक मारेगा, आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक, क्लियर? आ रहा है मजा? आगे बढ़े, ट्रिक सीखिए बस। ठीक है, चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का रूल नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द डे, यानी आज का अंतिम नियम है। तो नियम नंबर 10 क्या बोलता है? नियम नंबर 10 है 25 से विभक्त होने का नियम। हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 25 से भी डिवाइड हो जाएगी? ठीक है, तो कंडीशन यह है कि यदि किसी संख्या के
अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या 25 हो यानी 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो हम देख के बता सकते हैं कि वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित होगी। समझे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1925, ठीक। अब क्या यह संख्या 25 से विभाजित होगी? तो देखते हैं, अंतिम के 2 अंक क्या हैं? 25। कंडीशन क्या बोलता है कि अगर अंतिम का अंक 25 होगा तो यह संख्या 25 से विभक्त हो जाएगी। चलिए एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या आया? 1925 में जब हमने 25 से भाग दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 77। शेष क्या आया? 0। यानी यह संख्या पूरी तरह से 25 से विभाजित हो गई। ठीक है, इसका मतलब हम किसी संख्या को के अंतिम 2 अंकों को देखकर ही यह बता सकते हैं कि वह संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं। क्लियर? चलिए आप बताइए। बताइए यह संख्या 25 बताइए यह संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं। लास्ट में क्या है? 25, तो डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं सेकंड। बताइए यह संख्या 2397844, लास्ट में क्या है? 44, तो यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी ना? मारूंगा। लास्ट में क्या है? 44। हमारी कंडीशन क्या है? 0 0 25 50 75। तो क्या यह चारों में से कोई है? नहीं है। तब कैसे डिवाइड होगी? यानी डिवाइड नहीं होगी। ठीक। तीसरी, जो यह बताएगा कि यह संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, उसको मिलेगा मस्त वाला रॉयल इनफील्ड बुलेट। चलिए बताइए यह संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? लास्ट में क्या है? 75। इसका मतलब यह संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ बोले सर मेरी बुलेट कहाँ है? तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम क्रैक करोगे, एग्जाम क्रैक करोगे तो सैलरी आएगी। तो एक क्या यार, तुम 4-5 बुलेट खरीद लेना। ठीक है? ठीक है बेटा, सैलरी आने लगेगी एक बार ना तो बुलेट की कमी नहीं होगी। बुलेट क्या यार, भगवान करे तुम लोग ऑडी में बैठो, भगवान करे तुम लोग मर्सिडीज में बैठो। ठीक है, जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्वेश्चन सॉल्व होना, एग्जाम क्रैक करना, पोस्टिंग लेना, सैलरी पाना। ठीक, क्लियर, गुड। तो दोस्तों यहां हम लोगों ने देखा विभाजन के 10 गोल्डन रूल। उम्मीद करता हूं कि इसको आप रट डालिएगा प्रैक्टिस कर करके, कि आप सोए भी हो, आपके पापा उठा के पूछे 12978 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तुम बोलो हाँ पापा डिवाइड होगी। इस लेवल की प्रैक्टिस मांग रहा हूं मैं। ठीक, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा और अपने फंडों को क्लियर कीजिएगा। यकीन मानिए एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक, तो दोस्तों होप सो आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों,
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।